Hey guys, welcome to AWS Mastery course in Hindi. In this video, I'm going to explain about Hibernate. What is Hibernate and how you can use Hibernate on EC2 instance and what is the benefit to use Hibernate on the EC2 instance. दोस्तों मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं टेक महादेव यूट्यूब चैनल और इस चैनल में मैं AWS और DevOps मास्टरी कोर्स का वीडियो अपलोड कर रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए ताकि आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे जो है अमेज़न का मैनेजमेंट कंसोल है वहां पर हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हम चले आएंगे EC2 इंस्टेंस के डैशबोर्ड में। राइट, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरा एक वेब सर्वर है जो कि स्टॉप है, तो उसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। राइट, अब हम समझते हैं कि एक्चुअली हाइबरनेट क्या होता है। तो जब आप दोस्तों आप लोग कंप्यूटर विंडोज यूज किए होंगे, विंडोज 7 यूज किए होंगे, विंडोज 10 यूज किए होंगे। राइट, हालांकि विंडोज 10 अभी अवेलेबल है और विंडोज 7 में आपको हाइबरनेट एक ऑप्शन मिलता था, अभी विंडोज 10 पे भी मिलता है। विंडोज 10 का जो प्रोफेशनल वर्जन है उसमें अभी आपको मिलता है। अब इसका फीचर्स क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम जब ऑनलाइन काम करते हैं यानी कि ऑनलाइन EC2 एक्सेस करते हैं तो हम जब तक मेरा EC2 इंस्टेंस चलता है तब तक मेरा बिलिंग वो चलते रहता है। अब जब उसको स्टॉप कर देते हैं तो उसका बिलिंग भी स्टॉप हो जाता है। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारा EC2 इंस्टेंस की जरूरत पड़ता है तो उसे स्टार्ट करते हैं, उसमें काम करते हैं और उसको बंद कर देते हैं। फिर जब जरूरत पड़ता है उसको स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं, बंद करते हैं। यही प्रोसेस हम लोग जो है फॉलो करते हैं। ये फॉलो जो है ऑनलाइन जैसे वेब सर्वर यहाँ पर बनाया गया है तो वेब सर्वर के ऊपर में एप्लीकेशन क्रिएट किए जाएंगे, उसको काम किए जाएंगे, उसको जो है शट डाउन किए जाएंगे, फिर कुछ दिन, तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस चलता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि बार बार सर्वर को स्टार्ट करना, और जब स्टार्ट करते हैं सर्वर को तो सर्वर कैसे होता है, देखिए सिंपल, जब कोई भी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो पहले वो आपका पावर ऑन होता है, उसके बाद से बायोस आता है, बूट स्टार्ट होता है, आपका जो भी OS है वो रैम के अंदर में लोड होता है। उसके बाद से आप क्या करते हैं वहाँ पर जो भी आपका सेटिंग करना है वो सेटिंग करते हैं। उसके बाद से आप एप्लीकेशन को लोड करते हैं, एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, एप्लीकेशन में आप जो भी काम करते हैं वहाँ उसको डैशबोर्ड ओपन रखते हैं। अब ये सब करने के बाद अब मान लीजिए ये सब जो करने में बूट से लेकर के आपका एप्लीकेशन को सेट करने तक आपको लगता है 10 मिनट्स, राइट, या लगता है 1 घंटा, ऐसे भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर जॉब। अब ये जो टाइम जो लग रहा है, जितना बार आप कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे शट डाउन करके या रीस्टार्ट करेंगे तो उतना बार आपको ये टाइम जो है आपका वेस्टेज होगा। इस टाइम को सेव करने के लिए हर सिस्टम के अंदर में हाइबरनेट का ऑप्शन आता है। अभी विंडोज 10 में अभी आता है, विंडोज 7 में आता है, आपका लिनक्स के RHEL 8 में, सब कुछ में आता है। राइट, तो उसी तरह जो है यहाँ पर EC2 इंस्टेंस में एक फीचर्स को ऐड किया गया है हाइबरनेट का। अब इसको करने से क्या होता है, ये जो सारा एप्लीकेशन आप चालू किए, रन करने के बाद ये रैम में काम कर रहा है। राइट, तो जैसे आप हाइबरनेट ऑप्शन करेंगे तो एप्लीकेशन आपका पॉज कर देगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते देखते क्या किए कि आपका वीडियो का जो है 10% कंप्लीट किए हैं, उसको पॉज कर दिए, फिर आप जो है अपना ऐप को बंद कर दिए। जब आप ऐप को ओपन करते हैं तो वहीं से आपका वीडियो स्टार्ट होता है। तो ये ऑप्शन होता है, इसी को बोला जाता है हाइबरनेट। कंप्यूटर के लैंग्वेज में ये इसी तरह से काम करता है। तो ये चीज आप किस तरह से करेंगे, राइट, तो जनरली इसको करने के लिए आपको जो है EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं, वहीं पर आपको ऑप्शन को इनेबल करना पड़ता है। अब कैसे लॉन्च करते हैं, लॉन्च करना बहुत ही सिंपल है और इसका डिटेल्स मैं जो है लॉन्च करने का हर एक स्टेप को प्रोसेस को समझाया हूं, जो कि मैं प्लेलिस्ट में डाल दिया हूं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप वहां जाकर के उस वीडियो को देखिए। ये वीडियो नंबर 31 है,
30 वीडियो मैं ऑलरेडी बना दिया हूँ AWS के ऊपर में। तो सारे एक वीडियो को देखिए ताकि आपका नॉलेज इन्हेंस हो, कि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप हमें मेल भी कर सकते हैं आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो चलिए हम इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं। तो यहाँ पर जो है अमेजन का लिनक्स को ले लेंगे और लेने के बाद जो हमारा जो है डिफ़ॉल्ट जो CPU वगैरह है वो ले लेंगे। अब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन डिफ़ॉल्ट है वो भी हम ले लेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर हमको चूज़ करना पड़ेगा, यही कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में हमको चेंज करना है। देखिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टेंस है, यहाँ पर ये सब है, और यहाँ पर देखिए शटडाउन बिहेवियर, यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ शटडाउन बिहेवियर, जैसे हम शटडाउन करेंगे मेरा कंप्यूटर तो क्या होगा, यहाँ पर मेरा कंप्यूटर टर्मिनेट, मेरा कंप्यूटर जो है पूरा डिलीट हो जाएगा, ओएस वगैरह सब कुछ, या वो स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ दिया गया स्टॉप, यानी कि जनरली जैसे शटडाउन करते हैं कंप्यूटर को वैसे ही शटडाउन होता है। चलिए ठीक है, स्टॉप हाइबरनेट बिहेवियर, राइट। अब जैसे हम स्टॉप करेंगे तो ये हाइबरनेट बिहेवियर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। कैसे होगा, इनेबल अगर करेंगे तो इस ऑप्शन को अगर हम इनेबल कर दे रहे हैं, इसका मतलब जो है हम यूज कर रहे हैं हाइबरनेट, राइट। क्या बोल रहा है, इनेबल हाइबरनेशन एज एन एडिशनल स्टॉप बिहेवियर। एक एडिशनल स्टॉप बिहेवियर मतलब जहां तक आप काम किए हैं वहां से नेक्स्ट टाइम वहां से स्टार्ट होगा। इससे क्या होगा कि जो आपका 15 से 20 मिनट 1 घंटा लगता था सेटअप वगैरह करने में, वो सेटअप नहीं होगा, आपका सिस्टम जो है बहुत जल्दी और वहीं से शुरू हो जाएगा। करेक्ट। देखिए बोला गया टू इनेबल हाइबरनेशन स्पेस इज एलोकेटेड ऑन द रूट वैल्यू टू स्टोर द इंस्टेंस मेमोरी। आपका जो रूट वैल्यूम है, जैसे कि आपका जो रूट जो डिवाइस का जो पार्टीशन है, राइट, तो वो पार्टीशन जो है रैम से ज़्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि रैम के अंदर जितना जो स्पेस है सारा का स्पेस जो है आपके रूट वैल्यूम में जाकर स्टोर होगा, राइट। ये आप मेक श्योर कर लीजिए। तो मेरे केस में कितना है रैम, 1 GB का रैम यहाँ पर है, राइट। मेक श्योर दैट द रूट वैल्यूम इज लार्जर इनफ टू स्टोर द रैम contents and accommodate your expected usage. Example, OS application to use the hibernation, the root value must be encrypted ABS value, right? अब क्या बोला गया है यहाँ पर कि आपको जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, आपको पता है सर भाई ये एप्लीकेशन इतना जीबी का है, आप OS यूज कर रहे हैं, आपको पता है ये OS इतना जीबी का है, तो OS एप्लीकेशन को कैलकुलेट करके और आपका जो है रैम को कैलकुलेट करके जितना स्पेस बनता है उतना स्पेस आपको रूट वैल्यूम में होना चाहिए। और रूट वैल्यूम जो है मस्ट बी इनक्रिप्टेड, आपका रूट वैल्यूम इनक्रिप्टेड रहना चाहिए तभी ये काम करेगा, नहीं इनक्रिप्टेड रहेगा तो काम नहीं करेगा। कैसे इनक्रिप्टेड करेंगे, आते हैं आपके थोड़ा सा आगे में। देख रहे हैं इनेबल टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, इसको दोस्तों हमेशा आप ऑन कर दीजिए। कोई कारण से अगर भूल से टर्मिनेशन ऑप्शन क्लिक हो गया, आपका सारा काम कराया सब बर्बाद हो जाने वाला है। तो आपको ये ऑप्शन को टिक करना पड़ता है। ये एग्जाम में भी आता है और इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे पूछता है इससे, भाई मेरा सिस्टम जो चल रहा है इंस्टेंस, वो उसका प्रोटेक्शन क्या होगा कि उसका जो है वो डिलीट ना हो जाए या चला ना जाए, तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन बदलना पड़ता है। नेक्स्ट ऐड स्टोरेज। अब हम ऐड स्टोरेज करते हैं तो क्या बोल रहा है यहाँ पर रूट वैल्यूम है जो कि डिफॉल्ट है। और रूट वैल्यूम क्या होता है, ये वैल्यूम जब आप इस इंस्टेंस को टर्मिनेट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से डेटा चला जाता है, ये वैल्यूम डिलीट हो जाता है। यहाँ पर उसका नाम दिया गया है, यहाँ पर उसका आईडी यहाँ पर देख पा रहे हैं, राइट। उसके बाद से कितना साइज है, 8 GB का साइज आप बढ़ा सकते हैं, कितना GB तक, 30 GB तक आप ले सकते हैं, जो कि फ्री टायर के अंदर में आता है। इससे ज़्यादा लीजिएगा तो आपको चार्जेबल हो जाएगा, राइट। यहाँ पर जो है IOPS दिया हुआ है, यहाँ पर थ्रू आउटपुट एनए किया हुआ है, और यहाँ पर देखिए टर्मिनेशन, डिलीट ऑन टर्मिनेशन, देखिए ये वैल्यूम जो है ये ऑप्शन आपको टिक मिलेगा डिफॉल्ट, राइट। लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इधर इनक्रिप्शन ऑप्शन को ये टिक करना पड़ेगा। क्या है ऑप्शन, देखिए AWS EBS, इसको आपको इनक्रिप्ट करना पड़ेगा। कर दिए यहाँ पर। अब हम करेंगे नेक्स्ट में। अब यहाँ पर इसको हम कुछ टैग दे सकते हैं इस इंस्टेंस को, तो हम यहाँ टैग दे देते हैं एक तो, यहाँ पर नेम देते हैं और यहाँ पर हम देते हैं डेमो
इंस्टेंस, राइट। करके हम यहाँ करते हैं कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप। सो यहाँ पर एक सिक्योरिटी ग्रुप को कॉन्फ़िगर करते हैं, न्यू ग्रुप यहाँ डालते हैं, यहाँ पर मैं कर डेमो हाइबरनेशन, राइट। करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर लॉन्च करते हैं। लॉन्च करने के बाद हमको ये सब दिखा रहा है, देख पा रहे हैं जो जो हम कॉन्फ़िगरेशन किए हैं, बस लॉन्च कर देते हैं और इसको हम लोग जो है डाउनलोड, यहाँ पर कीपैड दिखा रहा है, आप डाउनलोड कीपैड कर सकते हैं, राइट। सो मैं यहाँ पर करता हूँ, मेरा पास पहले कीपैड डाउनलोड करके मैं रखा हूँ ऑलरेडी, तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ एग्जिस्टिंग कीपैड से और करके मैं एक्नॉलेज करूँगा ये लॉन्च इंस्टेंस। अब मैं यहाँ पे इंस्टेंस में जाता हूँ, देखिए मेरा डेमोज इंस्टेंस जो है ये बिल्डिंग होना शुरू हो गया है। अब कुछ समय लगेगा इसको बिल्ड होने में। जैसे ही बिल्ड होता है इसको हम जो है हाइबरनेशन कर सकते हैं। ओके, ये रनिंग हो चुका है तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा जो है ये पब्लिक IPv4 है, इसके माध्यम से हम एक्सेस करके इसको मतलब काम करेंगे। काम करने के बाद अगर मान लीजिए कि इसको क्या करना है कि हमें कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना है तो कैसे हम करेंगे उसको हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर पुट्टी में जाकर के हम यहाँ पर वेब सर्वर को हम लोड कर लेते हैं और इसी तरह से है हमारा, इसको हम जो है पेस्ट करते हैं IP को और ओपन करते हैं, राइट। ये हमारा जो है सर्वर कनेक्ट हो गया है। यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, आपको लिए स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, राइट। चेंज सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर अपीयरेंस साइज वो कर देते हैं 20, ओके, राइट। अब हम यहाँ पर एक कमांड डालते हैं अप टाइम, राइट। अप टाइम बोला है यहाँ से अप टू 1 मिनट है यहाँ पर है। अब मान लीजिए कि मैं इसके अंदर कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन मैं करूँगा, करने के बाद यहाँ पर मैं अगर हाइबरनेट करता हूँ, कैसे मैं करूँगा हाइबरनेट, देखिए यहाँ पर मैं क्लिक किया इंस्टेंस में और यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको हाइबरनेट इंस्टेंस, तो यहाँ पर मैं क्लिक किया, करने के बाद मैं हाइबरनेट में क्लिक किया तो ये मेरा स्टॉप हो रहा है, राइट। अब यहाँ से मेरा एक्सेस जो है हट जाएगा, नहीं एक्सेस है, चलिए सिंपल। अब हम क्या करते हैं, इसको हम जो है कुछ मिनट के बाद में हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब EC2 इंस्टेंस को मैं स्टार्ट करता हूँ, लगभग 10-15 मिनट बाद में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, EC2 जो इंस्टेंस हमने हाइबरनेट किया था उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इंस्टेंट स्टेट में जाएंगे और स्टार्ट में क्लिक करेंगे, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, देख पा रहे हैं हमारा इंस्टेंस जो है इंस्टेंटली मेरा वो रनिंग हो चुका है, राइट। तो ये है फ़ायदा आपको जो है हाइबरनेशन करने का, राइट। तो इसको मैं फिर से एक्सेस कर लेता हूँ, एक बार देखता हूँ क्या होता है। अप टाइम दिखाएगा आपको, IPv4 में किया और मैं यहाँ से पुट्टी में गए यहाँ पर और इसको मैंने लोड किया। अब ये कैसे करना है ये आपको जो है इसका वीडियो मैं बना दिया हूँ ऑलरेडी, पुट्टी के माध्यम से कैसे आप इस करके आप एक्सेस कर सकते हैं सर्वर को, तो उसका वीडियो आप देख लीजिए, उसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट में आपको उसका मिल जाएगा। एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर, ओके। अब हम क्लिक करते हैं अप टाइम, प्रेस करते हैं इंटर, तो देख रहे हैं यहाँ पर लगभग जो है 13 मिनट से दिखा रहा है मेरा ऑफ है। चूँकि मैं इसको मैं ऑफ कर दिया था तो ये मेरा जो है हाइबरनेशन में चला गया था, लेकिन इसका जो है ये जो इसका जो है एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन उसके अंदर में जो है रूट वॉल्यूम के अंदर में जो है ये एज अ इमेज के तौर पे वहाँ पर था और उनसे मेरा एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो का प्रैक्टिकल आप अपने अकाउंट में करके देखिए और आपके मन में कोई क्वेश्चन है, सुझाव रह रहा है तो आप कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन आप ऑन कर दीजिए ताकि हर वीडियो को इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आने वाले समय में AWS और DevOps का पूरा फुल ऑन प्रैक्टिकल कोर्स कराने वाला हूँ, राइट। तो हमारे साथ आप बने रहिए।